आ गए हम नंबर 4 पे, यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 है, 13 है, 22 है या 31 है, तो ये वाला साल आपके लिए क्या रचा बसा तड़का लेकर आएगा। आप चिकनी चुपड़ी बातों में ना आते हो, ना आना चाहते हो, ना ही आपको दिखावे से कोई लगाव, जो आपको पूरी खबर रहनी चाहिए आसपास क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। अब वो चाहे पॉलिटिकल न्यूज हो, चाहे पर्सनल फैमिली से रिलेटेड हो, जो नई चीजें बिगिन हो रही हैं उसमें किसी ना किसी के साथ मिलकर करें। 2025 कैसे रहने वाला है, आ गए हम नंबर 4 पे, यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 है, 13 है, 22 है या 31 है, तो ये वाला साल आपके लिए क्या रचा बसा तड़का लेकर आएगा, किस तरह की चीजें होंगी, किस तरह की चीजों को लेकर हमें थोड़ा सा सचेत रहना है, उन सब की बात करेंगे। 4 और 9 के बीच का सामंजस्य कैसा है, तालमेल कैसा है, कितना सारा प्यार है, कितना सारी टकरार है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। इम्पोर्टेंटली क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो गुड 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 दिख रही हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं, प्लस मेरी तरफ से सजेशंस क्या हैं वो भी, एंड चलते चलते आपके लिए लकी कलर्स, लकी डेज, लकी नंबर्स, इन सब की बात होगी। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Namaste, welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik and thank you so much for this beautiful abundant family. आप में से जो लोग पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं या अभी हाल फिलहाल में ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो मैं आपको बता दूं, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन एंड बाय पैशन ऑल्सो। और पढ़ाना, समझाना, चीज़ों को आसान करना और क्लैरिटी के साथ उनको समझाना मेरा एक पैशन रहा है हमेशा से। और आफ्टर 35 years ऑफ बीइंग एज एन एजुकेशनिस्ट, यानी कि टीचर एंड प्रिंसिपल, तो मुझे लगा कि अब समय है कोविड के दौरान बहुत सारी स्कूल के दायरे से बाहर निकल के बहुत सारे लोगों की लाइफ में वो पॉजिटिव तड़का लगाना या हेल्प करना, ताकि उनकी जिंदगी और थोड़ी सी खुशनुमा बन जाए। चलिए जी, बात करते हैं नंबर 4। 4 नंबर होने के नाते आप किस तरह के इंसान हैं? 4 नंबर होने के नाते आप, मैं कहती हूँ, नो नॉनसेंस काइंड ऑफ अ पर्सन होते हैं। ये मेरा फर्स्ट टर्म यूज होती है बिकॉज आप चिकनी चुपड़ी बातों में ना आते हो, ना आना चाहते हो, ना ही आपको उससे कोई मतलब दिखावे से कोई लगाव है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप बहुत राहु एनर्जी से गवर्नड होते हो ना, तो टू द पॉइंट, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, डायरेक्शंस, साथ साथ में बहुत क्विक एनर्जी, बहुत फास्ट एनर्जी वाले से हमेशा रहते हो। आपको पूरी खबर रहनी चाहिए आसपास क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। अब वो चाहे पॉलिटिकल न्यूज हो, चाहे पर्सनल फैमिली से रिलेटेड हो, मतलब आपको सब चीजों के बारे में पता रहता है। इस तरह से आप एक तरह से स्पोक्स पर्सन का भी काम बड़ा अच्छा करते हो अपनी फैमिली के लिए। सिस्टम्स को बनाना या उनके लिए सोचना या दूरदर्शिता के हिसाब से कुछ भी सोच के चलना आपको बहुत अच्छा लगता है। प्लानिंग कमीशन में आप जैसे लोग बहुत अच्छा काम करते भी हैं। तो अब इस साल आप डिफरेंट कैसे होने वाले हैं, 4, 13, 22 और 31, उसकी बात मैं थोड़ी सी देर में करती हूँ। उससे पहले जरा समझ लें 4 और 9 के बीच का रिश्ता क्या है। यूं तो जब हम 4 लिखते हैं और जब हम 9 लिखते हैं तो बड़ा सिमिलर सा दिखता है, तो कुछ चीजों में ना बड़े सिमिलर हो, यानी ये साल आपके साथ में किन चीजों को लेकर सिमिलर है। नंबर 1, हार्ड वर्किंग, गो गेटर एनर्जी। काम करना है तो करना है, जिस तरफ घुस गए वो घुस ही गए, नहीं करना तो बिल्कुल नहीं करना। तो आप दोनों की एनर्जी बिल्कुल गो गेटर वाली एनर्जी है। आप दोनों का एलिमेंट फायर एलिमेंट है, तो वो ज्वलनशील की तरह से तो आप दोनों के दोनों हो ही हो। और इसके साथ साथ अगर बॉडी केमिस्ट्री की बात करूं तो पित्त की प्रवृत्ति आप लोगों की, एज पर आयुर्वेदा, जब हम देखते हैं कि किस तरह का शारीरिक रचना है आपकी, तो पित्त प्रवृत्ति दोनों के साथ रहती है। अब इन सब के बावजूद, इतने सारी फायर एनर्जी के बावजूद, इतने सारी हार्ड वर्किंग गो गेटर एनर्जी के बावजूद, आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो। कट्टर दुश्मन की तरह बात करते हो, मतलब एक दूसरे को फूटी आग भी नहीं देख पाते हो। तो ऐसे में घबराने वाली बात नहीं है, ये मत समझना ओहो हो पता नहीं तो क्या होने वाला है ये साल में। सबसे अच्छी चीज जानते हैं क्या है इस साल का? एक लाइन में मैं तड़का लगा दूंगी। वीडियो के वैसे एंड में देते हैं लोग, मैं शुरू में ही कह रही हूँ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4 है, 13 है, 22 है या 31 है, इनमें से कोई भी है, अगर आप इस पूरे साल कोई भी ऐसे काम में जुड़ते हो जो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, दूसरों की हेल्प से रिलेटेड है, दूसरों के लिए हेल्प करने से रिलेटेड है, तो ऐसे में आपकी लाइफ में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज नजर आएगा। बस वो जो मैं कहती हूँ ना, अड़ियल अड़ियल स्वभाव में नहीं रहना, नो नॉनसेंस नंबर वाले स्वभाव में से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, तो जाके चीजें बहुत प्यार से होने वाली हैं।
तो चलिए जी समझते हैं सबसे पहले तो कि पॉजिटिव क्या क्या है आपकी लाइफ में। इस साल आपके लिए रिस्पेक्ट और ऑनर जहां भी है वो बढ़ेगी। वेदर आप किसी जगह काम करते हैं, आप अपना बिजनेस में हैं या फैमिली में हैं या फैमिली लाइफ में हैं, तो रिस्पेक्टफुल लोग होंगे आपकी तरफ और उनको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा व्यवहार बदल रहा है इस इंसान का। दूसरी अच्छी चीज ये होगी, जो पिछले साल के जैसे 2024 के या मे बी 2023 में कोई काम शुरू किए हों या 2024 में किए हों जो इनकम्प्लीट से रह गए थे, वो इस साल पूरक होंगे, कंप्लीट होंगे और आप उनको कंप्लीट होता हुआ पाएंगे। एफर्ट्स हो सकता है थोड़ा सा वो जो पुराने बस्ते थे उनको खोलोगे और उसके बाद उस पर काम करोगे, लेकिन डेफिनेटली वो कंप्लीशन आपको दिखेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको इस साल अपनी फैमिली से बहुत सा प्यार मिलेगा, मतलब आपके लव्ड वन से और अपने इमीडिएट फैमिली से आपको ऐसा लगेगा उनका सपोर्ट थोड़ा ज्यादा ही नहीं है। हालांकि सपोर्ट ज्यादा तब ज्यादा होगा जब जब आप थोड़ा सा बिखरोगे या विचलित होगे, तो ऐसे में उनका सपोर्ट सबसे पहले आपके पास आएगा, मोर देन आउटसाइड एज फ्रेंड्स। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, आप बहुत सारी चीजों की कहते हैं ना फाइन ट्यूनिंग करोगे, मतलब आप ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स अपनाते रहे हो, काम करते रहे हो, लेकिन इस साल उनको और बेटर तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे, जैसे कहते हैं ना एक डीएनए किया जाता है डिटेल में समझने के लिए कि ये एरियाज हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये एरियाज हैं जो बहुत अच्छा नहीं करे, तो चलो मैं इनके ऊपर थोड़ा सा काम कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो इस साल आप वो फाइन ट्यूनिंग करोगे और चीजों को और स्मूथली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं या आप जॉब में हैं, उसके बावजूद भी आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, तो वहां पे आप और ज्यादा फोकस के साथ, और ज्यादा इंटेंट के साथ और ज्यादा मेहनत के साथ उस सब्जेक्ट पे या उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, कोई बिजनेस से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है, स्कूल या पढ़ाई से रिलेटेड है, वहां आपका फोकस अच्छा लगेगा और ढंग से लगेगा और आप उस पर थोड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए जी अब समझ लेते हैं स्लो डाउन की बात। मैं जानती हूँ आप वेट कर रहे हैं 4th, 13th, 22nd एंड 31st के बारे में, आती हूँ उस पर भी आती हूँ। उससे पहले जल्दी से देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे थोड़ी सी हिल्ली डुली नजर आ रही हैं। तो सबसे पहली चीज, फिनेंशियल जो सडन ग्रोथ आपकी लाइफ में आती थी, वो सडन वाला चैप्टर नहीं है बहुत धीरे 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 धीरे, मतलब रफ्तार बहुत फुल स्पीड वाली रफ्तार नहीं है। बारिंग 1 और 2 जहां पे मैं आऊंगी और मैं आपको बताऊंगी किसकी बात कर रही हूँ मैं। दूसरी चीज, सडनली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे होंगे जो ऑल ऑफ अ सडन आ जाएंगे। तो फिर कई बार आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कंगाली में आटा गीला, या आप बोल सकते हो बिन बुलाए मेहमान की तरह कहाँ से आ गए, ये खर्चे तो मैंने एनविजन नहीं किए थे, ये खर्चे तो मैंने सोचे भी नहीं थे, ये कहाँ से आ गए। तो उसके लिए आपको एक स्टॉक में अमाउंट रखना है, राइट। तो ये कुछ एक नेगेटिव एरिया हो सकता है। तो ऐसे में अगर आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट शेयर्स को लेके किया या फिर स्पेकुलेशन में किया, तो वो आपको डिप देगा, तो उस डिप से आपको बचना ही बचना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, सडनली आप या तो आउटबर्स्ट चीजों को लेकर होगा या फिर आप टोटली डिटैचमेंट मोड में चले जाओगे, मतलब एक्सट्रीम एनर्जीज को डिपिक्ट करोगे, आप दिखाओगे, या तो बिल्कुल ही मतलब भड़ाम गुस्सा और दुनिया भर का सब कुछ सुना दिया, या फिर आप सिर्फ अपने शेल में चले गए और किसी से बात नहीं की और अपना ही कुछ दुनिया में उधेड़-बुन में लगे रहे। इन दोनों चीजों के से बचना होगा ही होगा। थोड़ा सा मुझे ओवर रिजिड भी नजर आ रहे हो, तो खड़ा या पड़ा वाली स्टेट में नहीं रहना चाहिए। वृक्ष का जो कहते हैं टहनी है ना, अगर वो झुकती है तो बेटर होता है, अगर वो झुकती नहीं है तो आंधियां तोड़ देती हैं उनको। तो उस स्थिति में नहीं आना है। चलिए जी अब हम इसके बाद बात करते हैं मेरी तरफ से आपको क्या सजेशंस हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं जो अलग अलग डेट्स हैं उसमें आपके साथ क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले, अगर तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 4th है किसी भी मंथ की, तो आप समझ के चलिए ये वाली पूरी वीडियो आपसे बहुत अच्छे से रच बस के, मतलब ऑलमोस्ट व्हाट आई हैव टोल्ड एग्जैक्टली वैसा ही होगा। दूसरी चीज, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 13th है या 31st है, दोनों मामलों में 1 और 3 है, एंड लकीली आप कुछ चीजों को लेकर एनर्जी और ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी और न्यूनेस को ऐड करेंगे और आप अपने इस साल को ज्यादा बेहतर जी पाएंगे बनिस्बत उसके जो कि सिर्फ 4th को पैदा हुए हैं। तो आपके लिए कुछ नई चीजें जो बिगिन होंगी, कोशिश ये करिएगा जो नई चीजें बिगिन हो रही हैं उसमें किसी ना किसी के साथ मिलकर करें, यानी कि स्पेसिफिकली अगर वो एक्सपेंशन मोड में है
तो किसी मेंटोर को साथ ले लीजिएगा या फिर किसी गुरु को साथ ले लीजिएगा या somebody इन योर क्लैन और फैमिली जो आपको सही दिशा में गाइड करे। बस आपको ओवर इन्वेस्ट नहीं करना है। अब आ जाते हैं उन लोगों की बात जो कि पैदा हुए हैं किसी भी मंथ की 22 को। ना 22 होने के नाते इस साल 22 अगर 22 की मैं बात कर रही हूँ तो 2 नो डाउट 2025 में 2 बार 2 आ रहा है और वैसे भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 2 है। तो इमोशनली तो आप बैलेंस्ड रहेंगे ही रहेंगे। आपके फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स अगर आएंगी तो वो मन मुटाव की प्रॉब्लम्स आएंगी और वो भी तब आएंगे जब न्यू मून या फुल मून की स्थिति होगी। ऐसे में कोशिश सिर्फ एक ही करनी है, कोई भी एब्रप्ट डिसीजन नहीं लेना। तो मैंने कहा ना, जैसे कहा खड़ा या पड़ा, वो वाली स्थिति में नहीं आना। मतलब आप या तो अड़ गए और अड़ के वहां से निकल गए, वो वाली स्टेट में नहीं आना। एवरी न्यू मून, एवरी फुल मून, जस्ट क्वाइटली आपको यू हैव टू लाई लो और इसके साथ साथ में मून मेडिटेशन करना, मून वाटर प्रिपेयर करना, मून वाटर कंज्यूम करना, एफर्मेशंस कर सको तो नथिंग लाइक इट, मेडिटेट कर सको तो नथिंग लाइक इट। बट आपकी लाइफ द रेस्ट ऑफ इट वो एक नॉर्मल रहेगी। सिर्फ ट्रिगर्स जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो 22 वालों के ट्रिगर्स दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल वाले, इसके अलावा नहीं। चलिए जी, अब मेरी तरफ से सजेशंस आप सबके लिए, वेदर आप इनमें से चारों में से किसी भी डेट को क्यों ना है। तो सबसे पहली चीज, आपको इस पूरे साल सन के साथ जुड़ना है, सूर्य के साथ जुड़ना है। सूर्य को हर रोज जल देना है। आपको हर रोज सूरज को जल देते हुए आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः चैंट करना है। आप अगर वो नहीं दे सकते, टाइम ऐसा है नहीं कर सकते, तो हर रोज गायत्री मंत्र का जाप आपके लिए रामबाण का काम करेगा। रुके हुए जो कहते हैं ना ब्लॉकेजेस हैं वो साइड होंगे। दूसरी अपनी चीज, जहां जहां ब्लॉकेजेस आए किसी मेंटोर को समझ लेना या किसी से डिस्कस कर लेना। फैमिली में बाहर नहीं, फैमिली में डिस्कस करके, ताकि आपके नियर एंड डियर वंस आपको कुछ अच्छी सजेशन दे पाए, वो आपको करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको इस साल अपने जितने सिस्टम्स, जो कुछ भी आप जैसे भी चलाते आए हैं, चाहे काम में, चाहे बिजनेस में, चाहे जॉब में, उन सब सिस्टम्स को एक बार फिर से रिव्यू करना है। यानी कि शांति से उसका स्वॉट एनालिसिस करना है। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, इसको समझ में ये आने लगेगा। इस सिस्टम को मैं और बेटर कैसे कर सकता हूँ। अब चाहे वो आपके घर का ही कोई सिस्टम हो, चाहे आपकी फिनेंसेस से रिलेटेड सिस्टम हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड सिस्टम्स हो, कुछ ऐसी चीजें जो कि आपके लिए दोबारा से लेंस की तरह देखना और उसके बाद उसके ऊपर अमल करना मांग रही हैं इस साल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, कोई बहुत बड़ा लॉन्च या बहुत बड़ी चीज बहुत सारा पैसा लगा के आपको नहीं करना है। आपके लिए इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने घर में हर रोज शाम के समय कैम्फर यानी कपूर को हॉट प्लेट पे रखें और उससे वातावरण को शुद्ध करें, नेगेटिविटी को हटाएं और एक पॉजिटिव एम्बियंस बनाएं, ताकि घर का माहौल बहुत प्यारा वाला, पॉजिटिव और हैप्पी वाला माहौल रहे, बिना किसी टेंशन के। आपको ऑनेस्ट रहना है, अपनी इमोशनल डीलिंग्स के सारे बारे में भी आप बहुत ढंग से बात करनी है। इरिटेशन और शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना है। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, जर्नलिंग काम करेगी। इसके साथ साथ में आपका जो स्पेशल क्यूरेटेड ब्रेसलेट है जो आप चारों के लिए मदद करेगा, उसको जरूर लेना, क्योंकि उसके साथ आप ग्राउंडेड रहेंगे, आप अपनी चीजों को रिफाइन करेंगे। प्लस क्योंकि उसमें लेब्रोडोराइट भी डला है, तो लेब्रोडोराइट की बदौलत आप अपने हायर सेल्फ से जुड़े रहेंगे, गुमराह नहीं होंगे, भटकेंगे नहीं और अपना पीस ऑफ माइंड भी खराब नहीं करेंगे। रादर आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको और अच्छे से संजो के आगे तक बढ़ पाएंगे। अगर आपको लगता है आपको जर्नलिंग नहीं आती, आपने कभी नहीं की, तो आप जर्नलिंग का मेरा कोर्स वेबसाइट से ले सकते हैं और उससे आपको बहुत सारी हैंड होल्डिंग होगी और आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए जी, अब इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं और उससे पहले अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन का बटन ऑन नहीं किया, तो कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करते रहिए, आपको पता रहेगा कब कब मेरी वीडियोस आ रही हैं और मैं आपके लिए बेस्ट पॉसिबल वीडियोस लेकर आऊंगी। चलिए जी, अब हम बात करते हैं आपके लिए लकी कलर्स की। लकी कलर्स हैं आपके लिए ब्लू, ग्रीन और ग्रे। लकी डेज हैं आपके लिए सैटरडे, मंडे और वेडनेसडे। लकी मंथ्स हैं आपके लिए अप्रैल, अगस्त और दिसंबर। लकी नंबर्स हैं 1, 2, 7 एंड 6। तो अगर मैंने 2 बोला तो 11th भी होगा, अगर मैंने 6 बोला तो 6 भी होगा,
15th भी होगा, जब भी जिसका 24th भी होगा, यानी टोटल 6 आएगा। आपको कौन से कलर अवॉइड करने हैं? रेड और येलो। आपको अवॉइड करना है ईस्ट डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में बैठकर कोई नया काम, इंपॉर्टेंट काम नहीं करना। और जो दिन आपको अवॉइड करना है वो है मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे। ट्यूसडे को कोई नया काम या इंपॉर्टेंट काम शुरू नहीं करना है। तो ये हो गई आपकी वीडियो फॉर ऑल दोज पीपल हु आर बोर्न ऑन 4th, 13th, 22nd or 31st of any month. I wish you all the very best and may God send you abundance of love, blessings, happiness and cohesiveness in you and your family as well as at your workplace. Thank you so much and I wish you all the very best.